वैसे तो सऊदी अरब और इजरायल के बीच कभी कोई राजनयिक संबंध नहीं रहे। सऊदी अरब ने हमेशा कहा है कि जब तक फिलिस्तीन 1967 बॉर्डर के तहत एक अलग मुल्क नहीं बन जाता तब तक सऊदी और इजरायल के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। हालांकि अमेरिका दोनों देशों के बीच में लंबे समय से मध्यस्थता कर रहा है, जिसका असर भी लग रहा है, अब होने लगा है, क्योंकि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। रिश्तों की गंभीरता को समझते हुए लग रहा है जैसे दोनों देशों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब होती नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब और कॉलेजों के सिलेबस में अब इजरायल और यहूदी विरोधी बातें नहीं होंगी। जी, फैसला लिया गया है कि सऊदी अरब और कॉलेजों के सिलेबस में अब इजरायल या यहूदी विरोधी बातें नहीं लिखी जाएंगी और जो पुरानी किताबों में था उसे भी हटा दिया गया है। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि अभी इस पर दोनों देशों में से किसी भी देश की सरकार औपचारिक तौर पर बात नहीं कर रही है। इस बारे में ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो फैसला लिया गया है लग रहा है जैसे दोनों देशों के बीच अब रिश्ते मधुरता की तरफ बढ़ने लगे हैं। अरब देशों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ऑल अरब की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान ने 2 साल पहले से ही देश के तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कट्टरपंथी बातें हटाने के आदेश दे दिए थे। मतलब पिछले 2 साल से कट्टरपंथी भाषा के इस्तेमाल पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रोक लगाने की जुगत में थे और अब लग रहा है जैसे वो अब फैसला ले ही चुके हैं। यहूदियों को इन किताबों में मंकी और पिग्स कहा गया है। इस बात से भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐतराज जताया है और सिलेबस से ये सब हटाने के लिए कह दिया है। माना यह जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले 5 साल से ही देश में हर स्तर पर सुधार का एजेंडा तैयार करने की तैयारी कर रहे थे। इस काम में कई अफसरों को भी लगाया गया था। सबसे पहले कट्टरपंथ और आतंकी सोच वाले संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हूती और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन बंद किया गया और इसके बदले अमन बहाली पर फोकस किया गया। इसी दिशा में आगे बढ़कर यहूदियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। स्कूल, कॉलेजों के सिलेबस से इस भाषा को हटा दिया गया है। इम्पैक्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया, सऊदी प्रिंस ने नफरत, कट्टरपंथ और आतंकवाद की सोच वाली तमाम बुक्स को रद्दी में फेंक दिया है। सऊदी की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अब इन किताबों का वजूद ही खत्म कर दिया है। सबसे ज्यादा फोकस इजरायल और यहूदी विरोधी बातों पर रहा। अच्छी बात इसमें एक और ये रही कि अभी तक सऊदी अरब में कुछ किताबों में दुनिया का नक्शा तो था, लेकिन इससे इजरायल गायब था। लेकिन अब फैसला लिया गया है कि नक्शे पर न सिर्फ इजरायल दिखेगा बल्कि उसके इस्लाम से टकराव की बातें भी सिलेबस से हटा दी गई हैं। अब जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की तरफ इतना बड़ा फैसला लिया है तो फिर इम्पैक्ट के वाइस प्रेसिडेंट एरिक अगासी ने कहा, सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो बदलाव किए हैं या सुधार किए हैं उनके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। MBS ने बता दिया है वो किस तरह का मुल्क चाहते हैं। सऊदी अरब की किताबें दुनिया के कई मुस्लिम देशों के लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इन्हें मस्जिदों से लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा जाता है। लिहाजा ये बदलाव बड़े बदलाव साबित होंगे। वहीं जब इजरायल की तरफ सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने इतना नरम रुख दिखाया, जिसके लिए उनकी तारीफ भी खूब हो रही है, तो फिर एक सवाल तो ये भी उठता है, क्या इजरायल को मान्यता भी देगा सऊदी? ऐसी खबरें वर्ल्ड मीडिया में देखने को तो मिली ही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में सऊदी अरब ने कुछ कहा नहीं है। हालांकि ये तय है कि दोनों देशों के बीच में बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर काम कर रही है। अमेरिका भी खुलकर कह चुका है कि वो दोनों देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशनशिप चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जोर देकर कह चुके हैं कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है इजरायल और सऊदी अरब का नॉर्मल रिलेशन। लेकिन इजरायल को मान्यता देने के लिए सऊदी अरब तैयार होगा या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। वैसे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इजरायल को लेकर अपने कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से सिलेबस में किए गए बदलाव को लेकर, कट्टरपंथी शब्दों को हटाने को लेकर, अपमानजनक भाषा के निषेध किए जाने को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।